श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, पीछे हमारी एक चर्चा चल रही थी कार्तिक श्रेष्ठी की। आपको स्मरण हुआ होगा कार्तिक श्रेष्ठी के बारे में। वह कौन था, क्या विशेषता थी उसकी, ये कुछ बातें हुई थी। बंधुओं, कार्तिक श्रेष्ठी की चर्चा कुछ आगे करते। आपने ये तो सुना ही था कि राजा के यहाँ राज दरबार में उसका आना जाना था। राज्यसभा का वह मान्य सदस्य था। जब भी कोई कार्य होता उसे याद किया जाता। इस कथा में मोड़ आया और वह ये आया कि राजा ने एक सन्यासी को अपना गुरु बनाया हुआ था। पहले जमाने में राजवैद होते थे, राजगुरु होते थे, और भी ऐसे शब्द हैं कि राजाओं की ओर से उनकी नियुक्ति होती थी और वे राजमान्य व्यक्ति हुआ करते। राजा लोग किसी सन्यासी साधु को गुरु भी बनाते थे ताकि उसका आशीर्वाद मिलता रहे। कोई प्रसंग हो तो उससे परामर्श किया जा सके। ये पहले जमाने में होता था। राजा जिस शत्रु ने एक बार अपने उस गुरु को राजसभा में बुलवाया, वह आया, बैठा। सभी लोगों ने उसका बड़ा आदर मान सत्कार किया। सन्यासी था, प्रणाम किया। सबने ऐसा किया। कार्तिक जो श्रेष्ठी था राज्यसभा में वो भी उपस्थित था। उसने भी व्यवहार निभाया और व्यवहार के नाते उसको नमस्कार किया। मैं जो आपसे कह रहा हूं आप उसके शब्दों पर ध्यान देंगे। उसने व्यवहार निभाया,
जिसको लोकाचार कहते हैं। वो ठीक है, राजगुरु हैं, सब नमन कर रहे हैं, उसने भी नमन किया। एक बात होती है, हृदय से, अंतर से। एक होता है व्यवहार निभाना, ऊपर से ऐसे बस ठीक है चलो, बुरा न लगे, कोई कुछ कहे नहीं, ऐसे करते। सन्यासी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और लोग आए चले गए, सब ऐसा हुआ। किसी व्यक्ति ने, दुनिया बड़ी विचित्र है, दुनिया न तो चैन से रहती है और न दूसरे को रहने देती, कुछ न कुछ इधर से उधर करती रहती। किसी व्यक्ति ने राजगुरु को कहा कि महाराज आपने ध्यान नहीं दिया, आपने देखा नहीं, ये जो कार्तिक श्रेष्ठी है ये आपको ठीक से नमन नहीं करता। अच्छा, क्या बात? बोले ये कहता है कि जो मेरा धर्म है वही सबसे बड़ा है, तो ये ठीक से नमन नहीं करता। और क्या, ये आपको या किसी को मानता ही नहीं। इसका तो सोचना ही कुछ ऐसा है। साधु ने, सन्यासी ने ये सुना, उसे बड़ा ख्याल हुआ, मैं राजगुरु और इसकी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत कि ये बस खाली थोड़ा सा औपचारिक सा किया, नमन और निकल जाता है। मैं देखता हूं उसको। भाइयों, कथा तो थोड़ी जल्दी पूरी की जा सकती है, पर बात और तत्व को समझना है। ये जो भाव आया, लोग मुझे वंदना करें, अमुक मुझे वंदन करे, ये अहंकार है। क्या चीज है ये? बोले श्राव, ये अहंकार है। भगवान महावीर ने फरमाया, जेन वंदे न से कुप्पे, साधु को कोई नमन करे, कोई नमन न करे। जे न वंदे, जो नमन नहीं करता है, न से कुप्पे, साधु उसके ऊपर कुपित न हो, गुस्सा न करे। इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसे करना चाहिए था। यह वंदना का मामला बड़ा गंभीर है। कोई वंदन करे न करे, साधु को इस बात से मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर उसके मन के अंदर ये भाव रहता है या आता है, लोग मुझे वंदना करें, सब लोग मुझे वंदन करें, अगर ये भाव आता है तो यह उसके मन का अहंकार है। और अहंकार साधना के लिए ठीक नहीं होता, साधु के लिए ठीक नहीं होता। और समझ लो, अहंकार किसी के लिए भी ठीक नहीं होता, चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थ हो, अहंकार सबके लिए बुरा। तुलसीदास ने साधु की बात कही। तुलसीदास कहते कंचन तजना सरल है, कंचन सोने को कहते, कंचन तजना सरल है,
यानी माया का छोड़ना आसान है। सरल क्रिया का नेह और घर परिवार, इसके प्रति जो मोह राग का भाव है, ये भी आसान है। आदमी धन माया वैभव को छोड़ सकता है, आदमी परिवार का मोह छोड़ सकता है, परंतु एक चीज बड़ी मुश्किल है, और वो क्या है? वो अहंकार है। कंचन तजना सरल है, सरल क्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ। ये तुलसीदास ने कहा ये छोड़ने मुश्किल। मन से अहंकार का जाना, अभिमान न होना, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल। अपने प्रशंसा, भला किसको अच्छी नहीं लगती? कहीं अपनी बड़ाई हो रही है, अपने बारे में कुछ कहा जा रहा हो, अपनी प्रशंसा की जा रही हो, कहीं सुनने को मिल जाए, कितना अच्छा लगता है कोई हमारी प्रशंसा करे। इसका छूटना भी बड़ा मुश्किल। और तीसरी बात और कही, ईर्षा, ईर्षा का छोड़ना ये भी बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन होता है। और सारी चीजें छोड़ दी, लेकिन ये नहीं छूटी, और ये नहीं छूटी तो कल्याण नहीं होगा। चाहे साधु भी बन लिए, और साधु बनने के बाद ये कोई साधु पद के प्रति अवमानना नहीं है। एक तथ्य है, इस जीव ने पता नहीं कितनी बार साधु का बाना धारण कर लिया पूर्व जन्म। एक दो बार की बात, पता नहीं कि गिने भी नहीं जा सकते। इतनी बार यानी साधु बन लिए, पर कल्याण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मान बड़ाई ईर्ष्या ये नहीं छूटी, अहंकार नहीं छूटा, ईर्ष्या नहीं छूटी, ये भाव नहीं गए, इसलिए साधु बने का लाभ नहीं हो पाया। वो तो तभी होता जब ये छूट जाते, ये दूर हो जाते, फिर तो साधु बनेगा। एक ही बार, एक ही जीवन में साधु बनने का फल सामने आ जाता, अर्थात जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो जाता। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया, मान विजयेन भन्ते जीवे किम जनय। भगवान, इस अहंकार को जीतने का क्या फल है? किसका फल पूछा श्राव को? मान, अहंकार एक ही बात है, अभिमान एक ही चीज है। इसको जीतने का मतलब है, जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, वो अब दूर हो गया। ऐसे ही इनको जीतने से, मान को जीतने से क्या लाभ होगा? भगवान ने फरमाया, गोयमा मान विजयेन मद्भंग जनय। जो मान को, अभिमान को जीतता है, उसके जीवन में मृदुता आती है। क्या? मृदुता। मृदुता कहते हैं कोमलता। उसके जीवन में कोमलता आ जाती है, जो मान को जीत लेता। और जब तक मान नहीं जीता गया, कोमलता नहीं आती। मान तो, अभिमान तो, अहंकार तो, ये जिसके जीवन में होता है, उसके जीवन में तो अकड़ आती है। अकड़ के रहता है, अकड़ के चलता है, अकड़ से बोलता है, अकड़ से व्यवहार करता है। जिसके जीवन में मान है,
उसके जीवन के अंदर अकड़ होती है। और बंधुओं कहाँ है ये अकड़ जाना, ये तो मुर्दे की पहचान है, और कोमलता ये जीवन की पहचान। कोमलता होगी तो समझो जीवन है। अभी तबीयत खराब और संभावना है, और अगर अकड़ गए तो बस गया व्यक्ति, तो खत्म हो गई बात। अकड़ ठीक नहीं, अकड़ तो जीवन का विनाश करती है। अतएव अभिमान ये नहीं करना चाहिए, अभिमान में नहीं जीना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि आदमी अहंकार क्यों, कब, कैसे करता। संपूर्ण कुंभोन करोति शब्दम। अब बात थोड़ी पुराने जमाने का चली गई। आज तो पानी के साधन कुछ और है, आज तो टूटी है। आज तो पानी के साधन ये हैं कि घर घर, कमरे कमरे में पानी पहुंच जाता है। आज तो ये साधन। पर एक बात बता दो, साधन हो गए, आराम हो गया, सुख मिल गया भाई और बहनों, पर पानी की कदर और कीमत खत्म हो। यूं तो सोच रहा ना, मैं पहले की बात करूं, कोई 200 साल का मैं बात कर रहा हूं। ये तो आपके जमाने के, हमारे उस जमाने की बात है। तब एक गिलास पानी की भी कीमत होती थी, और घर में माँ पानी देते तो देख कर दिया करते कि पानी झूठा ना छोड़ दे, पानी फेंकना ना पड़ जाए। क्यों जी श्राव को विचार था इस बात का। और पानी को गिराना डुलाना बड़ा गलत समझते थे। पानी गिरा दिया, क्योंकि पानी सर के ऊपर लाना पड़ता था। बहनें दूर से पानी लेकर के आती थी, गांव के बाहर कहीं कुआं होता, वहां से पानी लाया करते थे। पानी की कीमत थी, पानी की कदर थी, लेकर आते थे। पानी बर्बाद नहीं करते थे, पानी का उपयोग करते थे। जीवन का साधन है, उपयोग करते थे, पर बर्बाद नहीं करते थे। और अगर कहो, आज पूछ लो, आज पानी की क्या दशा है, कोई विचार। पानी के बारे में जरा सा ये विचार नहीं, ये बर्बाद हो रहा जा रहा है। कितने घरों में टंकियां बहती रहती हैं, पानी बहता रहता, टंकी का चलती रहती, घंटों घंटों चलती रहती है, सारा पानी ऐसे बहता रहेगा। थोड़े विचारवान होते हैं श्रावक और श्राविका, जो खुद इस बात का प्रबंध रखे, भी पानी बहने लग रहा है, ये पानी नहीं बहना चाहिए, पानी बहने का पाप हुआ करता है, पानी बर्बाद करने का पाप होता है, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले लोग एक बाल्टी आधी बाल्टी में काम चला लेते नहाने का, और अब कोई सीमा है, टूटी खोल दी, फुवारा चला दिया और बैठे हैं, और बस पानी जा रहा है। अब चूंकि सर पर नहीं लाना पड़ता, इसलिए परवाह नहीं रही इस बात की। धर्म स्थान कितने विचार और विवेक होते हैं, यहाँ भी पानी बहता रहता है, सोचते ही नहीं इस बात को, अरे भाई पानी तो बड़ा मूल्यवान है। और फिर मूल्यवान के अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि पानी सचित होता है, सचित बर्बाद हो रहा है, जीव हिंसा होने लग रही है, कर्म बंधने लग रहे हैं, बचना चाहिए। श्रावको श्राविका, थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दोगे, अपने घरों की ऐसी व्यवस्था बना करके रखो, पानी बर्बाद न हो। ठीक, आप गृहस्थी हो, पानी की जरूरत होती है, उसका प्रयोग करते हो, लेकिन प्रयोग और चीज है, बर्बाद करना और चीज। बंधुओं, इन सब बातों की विचार की जरूरत हुआ करती है, सोच करके चलना चाहिए। मैं बात कह रहा था कुछ अहंकार को लेकर के। अहंकार जीवन के लिए ठीक नहीं होता। जो कोमलता है वही व्यक्ति के जीवन की प्रतीक है, और अकड़, कठोरता, ये तो जिंदगी के नाश की बात है, जिंदगी के न होने की बात है। भगवान ने फरमाया, गोयमा मान विजीर्णम मध्यवंग जनई,
मृदुता आती है। जीवन के अंदर ये मृदुता एक बड़ी चीज। बंधु वो बात थी, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द। संपूर्ण कुंभ हो, इसका अर्थ है घड़ा जब पूरा भरा हुआ हो। घड़ा क्या हो? भरा हुआ हो। ये तो बात फिर मैं कह रहा हूं, पुराने जमाने की, सर के ऊपर जब पानी लाया करते थे उस जमाने की। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपैत नूनम। अर्धो घटो, और वो घड़ा खाली हो ना, कुछ पानी है कुछ और है, आवाज उसमें होती है और छलकता भी वही है। कहावत भी है, आधे जल गगरी छलकत जाए। जो आधी गगरी भरी हुई है, आधा घड़ा भरा बाकी खाली है, वही छलकता है। अगर पूरा का पूरा भरा हुआ हो तो वो छलकता नहीं है, क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम। जो विद्वान होगा, योग्य होगा, वह अभिमान नहीं करता। जिसमें विद्या है, विद्या का अमृत जिसके जीवन में भरा है, विद्या रूप जल जिसके जीवन में भरा है, वह अहंकार नहीं करता। न करोति गर्वम, गर्व नहीं करता। गुणैर विहीनम बहु जल पियंती। जो गुणों से रहित हैं वो फालतू बोलते रहते हैं, व्यर्थ में बोलते रहा करते हैं। लेकिन जिनके जीवन में गुण है वे नहीं बोला करते हैं। अतएव जीवन के अंदर यदि हमारे अहंकार नहीं है तो जीवन में पूर्णता है। जिसके जीवन में पूर्णता है वो शब्द नहीं करता, व्यर्थ नहीं बोलता, अधिक नहीं बोलता, वह तो अपने आप आनंदित रहता। कभी कभी गांव की बात सुना देता हूँ, कितनी बार सुना देता हूँ। एक जानवर होता है, पक्षी, उसको संस्कृत में तो टिट्टिब कहते हैं और आम भाषा में बोलचाल उसको टटीरी कहते हैं। देखिए होगे भाई टटीरी का, बहुत देखिए होंगे। टटीरी के बारे में एक बात कहते हैं, अब कितनी सही है तो क्या बताऊं, लेकिन है प्रसिद्ध, काफी चर्चा में है ये बात, प्रसिद्ध है ये बात। टटीरी जब सोती है तो सारे तो पक्षी ठीक है, पांव जमीन पर, टहनी पर, जहाँ घोंसला उसमें पांव रख अपना वजन पांव पर किया और सिकुड़ करके सो जाते हैं। पर टटीरी ऐसे नहीं सोती, वो उल्टा सोती है, पांव ऊपर करती है और कमर जो है वो जमीन पर रखती है, घोंसले में जमीन पर जहाँ इसका घर है। वैसा क्यों करती है? टटीरी कहती है ये आसमान गिरेगा, भाइयों टटीरी का क्या ख्याल है, आसमान गिरेगा और ये गिर ना पड़े इसलिए पांव ऊपर रखती है कि भाई इसको गिरने से बचाना, रोकना है, ताकि इससे कोई नुकसान ना हो, ऊपर को करती है, अपने पांव रखती है। कितना अहंकार उस एक जीव में है, मैं नहीं कह सकता इतनी सोच उसके पास है या नहीं। जानवर है, पक्षी है, अज्ञान है, लेकिन उसके नाम से बात जरूर प्रचलित है कि टटीरी आकाश को रोकने की बात करती है। टटीरी करे ना करे, लेकिन मनुष्य जरूर सो, मेरे बिना काम चल नहीं सकता, सारा काम मैं ही चला रहा हूँ, सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, सारा आसमान मैंने रोका हुआ है। ये सब अहंकार हैं और ये अहंकार कर्म बंध है, अहंकार और कुछ नहीं है। अतएव अहंकार जीवन में नहीं पालना चाहिए, हमेशा नम्र होकर रहना चाहिए। साधु ने नहीं सोचना है किसने मेरे को वंदना करी नहीं करी क्या, अगर ये भाव रखता हुआ है तो फिर ये अहंकार की बात है, और अहंकार साधु ने करना है। साधु की बात चल रही थी, किसी ने कह दिया, उसने सुन लिया कि भाई ये जो कार्तिक है ये तुम्हारे को गुरु नहीं मानता। अब ये तो अपने मन और भावनाओं की बात है, कौन किसको गुरु मानता नहीं मानता है।
उस सन्यासी के मन में इस बात को लेकर के इतना भाव आया, मैं राजगुरु, क्योंकि वो अपने यहाँ राजगुरु था, अपने को बहुत बड़ा मानता था, मैं राजगुरु हूँ और ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे सामने झुके नहीं। मेरे सामने झुकना पड़ेगा। और ये कार्तिक तो क्या है, मैं तो अच्छे अच्छों को झुका। राजा ने सन्यासी को भोजन का निमंत्रण दिया। सन्यासी ने भोजन से इनकार कर, बोले नहीं भोजन। क्या बात महाराज, भोजन तो करना ही होता है, भोजन तो करना है। राजन, हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। और आप कैसे भोजन करोगे, आप बता दो। अहंकार कितना गिराता, ये सोचने की बात है। यहाँ कितना आदमी का पतन करता अहंकार, और सोचता आदमी कितना बड़ा हो गया। वो सन्यासी माया का जगत का त्यागी, व्यवहार से तो है, घर तो छोड़ के आया, इसलिए कह रहा हूं। अगर अंदर से भी होता तो फिर ये बात ही क्यों आती। वह बोला, मैं तो भोजन तब करूंगा, ये जो तुम्हारा कार्तिक श्रेष्ठी है। बोले जी हाँ, यह मेरे सामने घोड़े की आकृति में, यानी घुटने मोड़ करके, हाथ टिका करके, जैसे टेबल बन जाती है कमर, बोले ऐसे ये मेरे सामने हो, इसके कमर के ऊपर थाली रख करके और फिर मैं भोजन करूं। बोलो भाई, कितना अहंकार, किस लिए, उसको झुकाने के लिए। ये मुझे ठीक से वंदना नहीं करेगी, ये मेरे सामने, मैं क्या कुछ कर दूं, ये भाव है सारे। और कितनी बड़ी बात रख दी उसने कि मेरे सामने इस अवस्था में यह झुके और मैं इसके कमर के ऊपर थाली रखूं, फिर मैं भोजन। राजा चुप हो गया। लेकिन राजा के मन में एक डर था, अगर साधु की बात नहीं माने, कहीं ऐसा न हो ये श्राप ही दे दे और कुछ ऐसा कह दे, मेरे लिए मुश्किल हो जाए, कठिनाई हो जाए। उसने कार्तिक को बुलाया और बुला करके कहा, कार्तिक देखो भाई, हम गुरु की सेवा करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात महाराज, सेवा करो, हमारे लायक कोई काम हो तो वो भी बताओ। सेवा तो करनी चाहिए, संत की महात्मा की सेवा करो, बड़ी अच्छी बात। बोले नहीं, ऐसे तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। महाराज मैंने क्या करना बताओ, फरमाओ। बोले तुझे घोड़े की आकृति में उनके सामने उपस्थित होना है, यानी इस तरह से बनना है, घोड़ा बनना है और तेरी कमर के ऊपर थाली रखकर वो भोजन करना चाहते। तो समझ गए कि ये सब मेरे को झुकाने के लिए। और मैं, मेरा झुकना क्या, मैं तो 100 बार झुकता हूं, 100 बार झुकूं। सवाल है धर्म का, मेरे धर्म को छोटा बताने के लिए और अपने आप को बड़ा बताने के लिए। ये सारा का सारा माया जाल। छोटे बड़े के बीच में एक बात बताऊं। स्वामी विवेकानंद किसी के यहाँ निमंत्रण दिया होगा, उसने भोजन के लिए गए। वह जिसके यहाँ भोजन करने के लिए गए थे वो अंग्रेज था, ईसाई धर्म को मानने वाला था। आप जानते, मैं तो धर्मों की कभी टीका टिप्पणी करता ही नहीं, मैं तो कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो एक प्रसंग घटित है, इसलिए नाम लिया मैंने। वह है, उसने निमंत्रण दिया था और स्वामी जी को बुलाया था भोजन के लिए।
कुर्सी के ऊपर उनको बैठने को दी, बैठ गए। मेज के ऊपर कुछ किताबें रखी, मेज के ऊपर। अब जिसकी मेज है, जिसका घर है, जिसकी किताबें हैं, वो तो ऊपर एक नज़र से जानता है ये वो वाली किताब है, ये वो वाली किताब है। उन किताबों में गीता भी थी, बाइबल भी थी, और भी किताबें हों। मैं व्यक्ति के मनों की बात बता रहा हूँ, सोच की बात बता रहा हूँ। आदमी की क्या क्या सोच होती। उस अंग्रेज ने अपने धर्म पुस्तक को बढ़िया श्रेष्ठ बताने के लिए कहा। बोले देखो, बाइबल सबसे ऊपर है, वो ऊपर रखी। स्वामी जी ने भी देखा, बाइबल सबसे ऊपर थी, बाकी किताबें नीचे थी, और सबसे नीचे गीता थी। इस बात का अर्थ क्या हुआ, आप समझ गए होंगे कि बाकी तो किताबें इससे नीचे हैं, इसके नीचे हैं, सबसे ऊपर जो है वह बाइबल है, ये सबसे ऊपर। बोल देखो जी, बाइबल सबसे ऊपर है। स्वामी जी बहुत ज्ञानी बुद्धिमान थे, उन्होंने भी नजर डाल दी कि मामला क्या है। हंसकर बोले हाँ, जो आधार है वो मजबूत है। भाइयों, क्या मजबूत है? आधार मजबूत है, इसलिए ये सारी खड़ी हुई हैं। आधार कमजोर होता तो कोई भी ना खड़ी होते, कोई भी नहीं टिक पाते। आधार मजबूत है, यानी गीता इतनी मजबूत है, सब उसके सहारे से खड़े हैं। उन्होंने इस बात को यूं बदल दिया। बंधुओं, अपने अपनी सोच और अपने विचार होते हैं। स्वामी जी ने कहा मैं तो ऐसे भोजन करूंगा। राजा ने ये बात कार्तिक श्रेष्ठी से कही। कार्तिक ने कहा यह मेरे धर्म को छोटा बताने के लिए और अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए किया जा रहा, लेकिन राज आज्ञा के सामने क्या किया जा सकता? कुछ नहीं। राजा के सामने कौन क्या कर सकता? राजा कैसा भी दंड दे दे, कुछ भी कर दे, क्या कह दे, उस क्या मुसीबत आ जाए, मेरे पर आ जाए मैं सहन कर लूं, परिवार पर आ जाए और न जाने क्या उपद्रव हो जाए। उसने सोचा इस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए, और ये जो भी कुछ है ये शरीर का है, ये झुकना, ये घोड़े की आकृति बनना, जहाँ तक मेरी अपनी श्रद्धा है वह मेरी भगवान के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा है। ठीक है, राजा की आज्ञा हुई और उसको ऐसा करना पड़ा। वो झुका, घोड़े की आकृति बनी, और सन्यासी ने उसकी कमर पर थाली रखी। थाली रख करके उसने भोजन किया। वह अपने में प्रसन्न है सन्यासी कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। परंतु बंधुओं, आप तो शुद्ध श्रावक हो, योग्य श्रावक हो, आपको तो मैं नहीं कह रहा, अपनी बात को बताने समझाने के लिए कह रहा हूं। ये अहंकार बर्बाद कर दे। कोई सोचता हो मैं दूसरे को झुका लो, मैं दूसरे को ऐसा कर लो, अपने सामने कर लो, झुका लो, चरणों में गिरा लो, ये जो अहंकार हैं ये बड़ी बर्बादी के कारण होते हैं। मनुष्य के समझ लो लिए ये बड़े भयानक सिद्ध होते हैं, क्योंकि बात और जीवन यहीं तक नहीं है, ये जीवन तो यहाँ तक है, और आगे भी तो बड़ा कुछ है। इन कर्मों का जो ये अहंकार से, क्रोध से, लोभ से, माया से ये जो कर्म किए जाते हैं, इनको भोगेगा कौन? कौन जाके इन्हें पूरा करेगा? इनके फल तो भोगने पड़ेंगे, बिना भोगे छुटकारा नहीं हो सकता है। सन्यासी को बड़ा गर्व था, बड़ी खुशी थी। उसने देखो दूसरे धर्म के मानने वाले व्यक्ति को कैसा अपने सामने झुका दिया और कितना बड़ा काम किया, पर ये नहीं जाना इसका फल क्या हो सकता है।
बंधुओं, क्या हुआ इसका फल, क्या निकला इसका नतीजा, ये चर्चा फिर आगे करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और अब और चर्चा करते हैं। और जो चर्चा है वह ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, त्यागियों की, तपस्वियों की, उनकी चर्चा चल रही है। और अब ये चर्चा क्या है, मिल करके बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। आचार्य सुहस्ती का जिक्र चल रहा। आचार्य सुहस्ती एक बार जा रहे थे और अवंतिका राजधानी से गुजरना हो रहा था। तब अवंती के राजा संप्रति थे, जिनका राज चल रहा था। संप्रति ने आचार्य सुहस्ती को देखा, मन में विचार आया, ये व्यक्ति तो कहीं देखा, वो संत हैं तो अब इसकी भाषा में यूं कहेंगे, इस संत को कभी कहीं देखा, परंतु ये याद नहीं आ रहा देखा कहाँ। यहां से चिंतन उत्पन्न हुआ और ये जो चिंतन है यह उन्हें भीतर की ओर ले गया। आत्म उपनिषद एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है आत्म उपनिषद, वैदिक धर्म परंपरा का ग्रंथ है। उसमें 4 बात बताई, बातें तो बहुत बताई, 4 का तो मैं जिक्र कर रहा हूं, 4 बात बताई। सबसे पहले उन्होंने कहा साधना के लिए श्रवण ऋषियों की वाणी सुनो। पहली बात श्रवण ऋषियों के वाणी सुनो। दूसरी बात कही मनन, उस पर मनन करो। प्रश्न यहां उठाया गया, उस पर चिंतन करो, चिंतन मनन करो। मनन में और चिंतन में क्या फर्क है? मनन में मानना यानी स्वीकृति है, और चिंतन में ये क्या है, बस इतना विचार। मनन करो, मैं इसको जीवन में कैसे उतार सकता हूं, यह है दूसरी बात। तीसरी बात कही निधिध्यासन, उसको निधिध्यासन कहते हैं, जीवन में उतारना उस बात को। चौथी बात की समाधि, निधिध्यासन जिसके जीवन में आएगा उसकी समाधि जरूर लगेगी, उसको समाधि आएगी, उसका जीवन समाधि रूप बनेगा। समाधि तक जाने के लिए 3 बातें बताई, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर समाधि। किसी बात को लेकर आदमी जब गहराई में चला जाता है
तो बहुत गहरी स्थिति हो जाती। राजा संप्रति को उस गहरे विचार के कारण से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको जाति सुमरण ज्ञान कहते। कौन सा ज्ञान प्राप्त? मति ज्ञान का ही एक भेद है, जाति सुमरण ज्ञान। उसने देखा रे ये तो आचार्य स्वहस्ती हैं, ये तो मेरे गुरु हैं, इन्होंने तो मेरा कल्याण किया। मैं तो एक भिखारी था और इनके पास रोटी मांगने गया था। याद आ रही होगी ना कथा आपको? रोटी मांगने गया था और इन्होंने रोटी तो क्या, मुझे तो अमृत दे दिया। मैं धन्य हो गया। आज जो मैं राजा बना, मनुष्य का भाव पाया, इतने ऊंचे परिवार में आया, राजा बना, ये सब उनकी कृपा का फल है। वह महल से नीचे आया, आकर गुरु की चरण वंदना की और चरण वंदना करके बोला, आपने मुझे पहचाना? आचार्य मुस्कराए, अभी बोले नहीं, चूंकि उसको तो जाति सुमरण ज्ञान था। सवाल है आचार्य कहाँ की स्थिति में थे? ये तो ज्ञान पता नहीं किस में प्रकट हो जाए, किसको हो जाए, कोई जरूरी तो नहीं भाई गुरु और शिष्य को, गुरु को भी वैसा होना चाहिए जो शिष्य को हो जाए। संप्रति ने एक सवाल किया, और वो सवाल क्या था? गुरुदेव, अव्यक्त सामायिक का क्या फल है? सामायिक तो आप कहोगे दो ही होती हैं, एक तो श्रावक के सामायिक और एक साधु के सामायिक। श्रावक के सामायिक कई एक अवधि होती है, 2 घड़ी की, 4 घड़ी की, और ज़्यादा जितनी भी करनी है 24 घंटे की। पोषण भी सामायिक है, तो ये तो श्रावकों के सामायिक है। और साधु के पूरे जीवन भर के सामायिक। ये एक और नाम आया यहां, अव्यक्त सामायिक। उसने पूरे संप्रति को, अब चूंकि पूरे जन्म का ज्ञान है ना, इसलिए गहरा सा सवाल कर दिया, अव्यक्त सामायिक का क्या फल है? आचार्य बोले, तू खड़ा तो है। उसने पूछा, अव्यक्त सामायिक का क्या फल? आप कहोगे हमें तो बताओ, अव्यक्त सामायिक क्या चीज है जिसको जाना नहीं गया? सामायिक क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका पाठ क्या है, और इसका क्या फल है, क्या क्या बातें हैं, ये कुछ नहीं जाना। बस सामायिक कर ले, और कैसे कर लिया? करवा दे किसी ने, ये कह के स्वीकार कर ले, हाँ जी जो आपने कामों से स्वीकार करता, जो आपने कहा उसको मैं क्या करता हूं। ये जो भाव है ना, ये भी बड़ा ऊंचा भाव है कि जो आपने कहा वो मैंने मान लिया, मैंने स्वीकार कर लिया। जिसको सामायिक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने सामायिक दिलवाए, वो इस भाव से उसने ग्रहण करे, जो आपने कहा जी वो मैं स्वीकार करता हूं। तब तो ऐसी स्थिति दूसरी रोटी चाहिए, हाँ जी जो आप कह रहे हो वो मैंने मान ली। मुझे बाना दे दिया, साधु की सामायिक का पाठ पढ़ा दिया, और फिर से भोजन दे दिया, उसके बाद भोजन की। आचार्य बोले, तू प्रत्यक्ष में खड़ा तो है, कैसे? तूने अव्यक्त सामायिक की थी, तुझे थोड़े पता है क्या साधुपना होता, क्या होता है। ये तो हमने जो ठीक समझा तेरे को दिया, और तूने उसे मान लिया। उस अव्यक्त सामायिक का फल आज तो संप्रति सम्राट है। आगे ये बात समझ में, उस सामायिक का फल हुआ ये। और रही कितनी?
रात को तो गुजर ही गया था, उसका ये फल है। और धन्य धन्य होगा। गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक से पहचाना, ये सत्य है। आपके दिलाई हुए, आपके दी हुए वह जो अव्यक्त सामायिक है, उसी का ये फल है कि मैं आज इस रूप में गुरु चरणों में नमन किया। आगे की तो कुछ बातें यूं हैं कि वे ठहरने के लिए स्थान की प्रार्थना की, वो भी सहज है, ठहरे भी होंगे, प्रवचन भी हुआ होगा, संप्रति गया भी होगा, पर और जो आगे विशेष बात है वो समझने की ये, एक दिन संप्रति ने यानी राजा संप्रति ने गुरु सुहस्ती से सेवा पूछी। आप भी पूछ लेते हैं, और हमारे साथ कृपा करो, कोई आज्ञा हो, कोई सेवा हो, हमारे लायक कोई काम हो, आप भी पूछते हैं, बड़ी भक्ति से भावना से पूछते हैं। उसने भी पूछ ली संप्रति ने गुरुदेव से, गुरुदेव मेरे लायक कोई आज्ञा हो, कोई सेवा हो, फरमाओ, कृपा करो। संप्रति फरमाना ये है, आज्ञा ये है, जिस सामायिक से तू उस अवस्था से निकल करके और इस अवस्था तक पहुंचा है, उस सामायिक का अधिक से अधिक प्रचार कर। ये आज्ञा, ये सेवा। संतों की और आज्ञा भी उन्हें अपने लिए क्या चाहिए, रोटी आपके घरों से आ गई, रही बात स्वाध्याय की पुस्तक की, वो भी प्राप्त होगी, आपसे ही प्राप्त होगी, और क्या चाहिए। उन्होंने कहा जिस सामायिक से तू उस अवस्था से निकल करके और इस अवस्था में पहुंचा है, उस सामायिक का तू अधिक से अधिक प्रचार कर। ठीक है गुरुदेव, ऐसे ही कोशिश करो, आपने फरमाया, आपने बताया, ऐसा ही करो। बंधुओं, उसने प्रेरणाएं दी और राज प्रेरणाएं दी। आज थोड़ी सी बात समझने की सामने आ रही है। ये जो अनुमोदना प्रेरणा है, इसका मामला सामने। आपने किसी को प्रेरणा दी, कहा भाई समय कर लिया करो, और थोड़ी सी बात, कहीं इधर उधर जाके हमने कष्ट नहीं मानना, बात को समझना है। आपने ये बात कह दी, भाई साहब समय के कपड़े तो आप मेरे से ले लो, मेरे रखे नहीं रखे, अच्छा भाई दे दो। तीसरा आदमी, देने वाले ने दिए, लेने वाले ने लिए सामायिक के, और क्या कहता, एक कपड़ों के लालच में मुंह बांध के बैठ गया। उसको क्या मिला? उसने कर्म बांधे। किसने? तीसरे आदमी। ये ना तो कोई लोभ दिया गया, ना कोई लोभ में लिया गया, उसने प्रेरणा दी, और सहज में वस्त्र थे, चलो भाई आप ले लो। ये छोटी बात है। बड़ी बात क्या, कई बार प्रभावनाएं की जाती हैं, कहा जाता भाई वो सामायिक करनी है। सीमा मर्यादा तो सब जगह चाहिए, ऐसा तो नहीं है भाई आंखें मूंद कर और कोई मोटरसाइकिल चलाने लगे हम तो कुछ भी करेंगे, यूँ नहीं। विवेक मर्यादा तो चाहिए, लेकिन ऐसे धर्म प्रेरणा देने के लिए अगर कदाचित कुछ ऐसी बात भी करनी पड़े, जिसको आजकल कहते हैं कि भी चलो वो निकाला जाएगा, क्या निकालते हैं, पर्ची निकालते हैं ना, हाँ जी, कूपन निकाले जाएंगे कुछ। ये कूपन के बाद ना तो अति में ले जानी चाहिए और ना इसकी निंदा ही करनी चाहिए। कभी क्या लोभ दे रहे हैं, ऐसी लोभ की कोई खास बात भी नहीं, और अति भी ले जाना किसी बात की ठीक नहीं होती। ये सब प्रेरणाओं के लिए, प्रेरणाएं अच्छी होती है। दो राजा हुए, एक तो महाराज अशोक। महाराज अशोक ने अपनी राज सत्ता के द्वारा
बौद्ध धर्म को व्यक्ति व्यक्ति गांव गांव तक पहुंचाया, विदेशों में पहुंचाया। बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ उसमें महाराज अशोक का बहुत बड़ा योगदान। दूसरा राजा संप्रति, संप्रति उसका अशोक का पौत्र है, पोता है, लेकिन पीढ़ी तो बदल गई, विचारों में भी फर्क है। संप्रति जैन था। संप्रति ने वैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत धर्म का प्रचार किया, जैन धर्म का संप्रति ने। और कैसे प्रचार किया? और सब बातें तो थी, कठिनाई भारी ये थी कि वे जहां साधु नहीं जाते हैं, समझना श्रावक, ये इतिहास है और साथ में गौरव गाथा है। आप सुन रहे हो इस सब को। जहां साधु नहीं जाते वहां पर कैसे धर्म प्रचार हो? बस ये संप्रति के चरित्र में ही पढ़ने को मिला। संप्रति ने अपने राज पुरुषों को, राज कर्मचारियों को साधु बाना पहना करके, भाई तुम साधु दिखाई दोगे पर हो नहीं, और इन नियमों का पालन भी करना, सवारी से दूसरे देशों में भेजा और जाओ जैन धर्म का प्रचार करो। दूसरे प्रदेशों में जहाँ साधु नहीं जा सकते थे, इतना कठिन था मामला, जहाँ लोग परिचित नहीं थे, इसने अपने कर्मचारी भेजे, राज कर्मचारी, और उन्होंने वहाँ जाकर धर्म प्रचार किया। उसके बाद फिर साधु भी आने जाने लग गए, विदेश में नहीं, भारतवर्ष के अंदर ही। विदेश में उसने अपने आदमी भेजे, ऐसा भी है, और वहाँ धर्म प्रचार किया। जो गुरु ने आज्ञा दी थी, अव्यक्त सामायिक जिसका फल तूने प्राप्त किया, उसका तू प्रचार कर। उसने भरपूर प्रचार किया, देश में भी किया, विदेश में भी किया, ऐसे किया। और आज जैन धर्म के अनुयायी लोग इस बारे में कितने सजग और क्या करते हैं, ये आलोचना नहीं, ये विचार है, वैचारिकता की बात है। वे आज कितना क्या करते हैं इस बारे में, थोड़ा सा कुछ तो ध्यान देना चाहिए। केवल आपकी बात नहीं हो रही, जो बड़ी समाज हैं, कमेटियां हैं, ऑल इंडिया स्तर की है, चाहे वो किसी भी जैन आमनाय की हों, वे जैन धर्म के प्रचार के लिए क्या काम करती हैं, क्या होता है? सारा का सारा ध्यान इधर उधर की बातों में लगाया जाता है, इस बात के लिए कि विदेशों में भी धर्म प्रचार हो, या देश के वो भाग जहाँ पर साधु नहीं जा पाते हैं, वहाँ भी खुद से आदमियों को भेज करके धर्म प्रचार किया जाए और करवाया जाए, कितना अच्छा है। संप्रति ने इस काम को किया था। मैं फिर दोहरा कर कहता हूँ, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो संप्रति ने जैन धर्म का प्रचार किया। बहुत बड़ी संख्या में उसने लोगों को जैन धर्म के साथ में जोड़ा। इस तरह आचार्य सुहस्ती के ज़माने के अंदर इस तरह से कार्य हुए, इतने विचित्र घटनाएं घटे, और भी घटी, और क्या घटे वो बताएंगे आगे। और आज के बात यहाँ